औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैस टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके बड़ा ही काम आने वाला है और आपके नॉलेज में इजाफे का सबब बनेगा। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त पूरे अदालती सिस्टम के अंदर जो केसेस पेंडिंग है उनकी तादाद कितनी है, कितने लाख केसेस इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कौन कौन सी अदालतों में कितने कितने केसेस पेंडिंग हैं। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट्स के अंदर कितने हजार कितने लाख हैं, निचली अदालतों सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इनकी अदालतों में कितने केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने केसेस पेंडिंग है। और इसके साथ ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी केसेस पेंडिंग हैं उनका फीसद क्रिमिनल कितने फीसद है, सिविल कितने फीसद है, और कितने फीसद क्रिमिनल, कितनी कौन कौन सी कोर्ट्स के अंदर कितने कितने फीसद केसेस पेंडिंग हैं सिविल और क्रिमिनल। इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के जो जितने भी अदालती सिस्टम है, इसके अंदर ये इतनी बड़ी तादाद क्यों केसेस की पेंडिंग है, क्यों, इसकी वजह क्या है, वजूहात जानेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। बिला तखीर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे टॉपिक के मुताबिक जो टोटल पाकिस्तान में केसेस की तादाद पेंडिंग है इस वक्त वो है जी 22.5 मिलियन। पाकिस्तान में इस वक्त 22,56,000 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, जिनमें से सिर्फ 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ेरे इल्तवा हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं, तमाम सूबों की हाई कोर्ट्स, उनके अंदर इस वक्त तकरीबन 3,41,000 केसेस पेंडिंग हैं। 3,41,000। और पाकिस्तान की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं उनके अंदर 18,58,000 केसेस पेंडिंग है। पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस की इतनी तादाद जो है ये हमें बताई है जी पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में पेंडिंग केसेस की तादाद ये है, इतने केसेस पेंडिंग है, इतने लोग 22 लाख 22.5 लाख लोग अदालतों में धक्के खा रहे हैं, जिसकी वजह से ही हमारा सिस्टम जो है वो 138वें तकरीबन दुनिया की रैंकिंग के अंदर 138वें नंबर के अंदर आता है। आप हैरान होंगे, इतनी तनख्वाहें हैं इनकी, करोड़ों लाखों करोड़ों की मराहत हैं इनकी, और रिटायर होने के बाद भी इनकी मराहत हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम को क्या इंसाफ फराहम कर रही हैं, इतने केसेस पेंडिंग है। आप हैरान होंगे, इतनी तादाद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है। अच्छा जी, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर जो है वो इस वक्त तकरीबन क्रिमिनल की 36% और सिविल के 64%, 64% और 36 क्रिमिनल, 64 जो है वो सिविल, और सिविल के अंदर इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं फैमिली केसेस भी सिविल के अंदर ही इंक्लूड होंगे। और हाई कोर्ट्स के अंदर 19%, 19% क्रिमिनल है और 81% जो है वो सिविल केसेस पेंडिंग हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है पेंडिंग केसेस की तादाद है। अब इनकी वजूहात देखेंगे कि इतने पेंडिंग केसेस की रीजन क्या है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस मैटर, क्या वजह है, क्या वजूहात हैं। अब ये देखें कि हर साल, पहली तो बात है, लाखों नए केसेस फाइल होते हैं, हर साल लाखों केसेस फाइल होते हैं। और जो जजेस की तादाद है, स्पेशली मैं पंजाब की बात करूंगा, पंजाब के अंदर लोअर जुडिशरी के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस की तादाद लोअर जुडिशरी में है, लोअर जुडिशरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन असामियां खाली हैं। अब ये देखें कि अगर 800 जजेस की तादाद है तो ये जब इश्तिहार देंगे भर्ती का तो उसके अंदर ये 20-25 जजेस को भर्ती करते हैं। बाकी सीटें हमेशा से ही मैं तो देखता आ रहा हूं कि खाली पड़ी हैं, पता नहीं खाली रख के इन्होंने उसका चार डालना है। वो भाई भर्ती करो लोगों को और वो केसेस को निपटाएं जो लोग जलील हो रहे हैं, अदालतों के अंदर धक्के खा रहे हैं। लाखों लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में अपने इंसाफ के मुंतजर हैं, उनको इंसाफ मिले। ये पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है जो लोगों को जलील और रुसवा कर रहा है। और इसमें जो कसूर है, मैं कहूंगा 99% जो कसूर है पेंडिंग केसेस का, वो आप जुडिशरी को कसूरवार ठहराएंगे।
वजह भी मैं उसकी बताता हूं। अगर आप हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो जब हाई कोर्ट का जज बैठेगा, जस्टिस साहब, 200 की काज लिस्ट लगी होगी 200 केसेस की, तो वो जनाब 3 केसेस सुनने के बाद अगर उसको छींक आ गई है तो वो उठ के पीछे चले जाएगा और केसेस जो हैं वो सारे खत्म, रीलिस्ट हो गए हैं जी। वो उन्होंने जी है वो खत्म कर दिया, अगली पेशी जब पड़ेगी आपको मैसेज आ जाएगा। अब लोग 400 किलोमीटर सफर करके हाई कोर्ट्स के अंदर अपने केसेस के लिए आए होते हैं। अब ये देखें, जिस बंदे का केस 3 साल के बाद अदालत में लगा है, उसकी अपील 3 साल के बाद लगी है, तो अगर उस जज साहब को छींक आने पे उसने जो है वो कर दी है, उसकी लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी है, वो नेक्स्ट पे जब पेशी आएगी तो उसको क्या मिला बेचारे को, इतना उसने उम्मीद लगा के वो अदालत में आया था, तो जो लॉर्डशिप है उनको छींक आ गई, जिसकी वजह से जनाब वो केसेस नेक्स्ट पेशी पे सुने जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं, ये होता है असल में हाई कोर्ट्स के अंदर हमेशा यही होता है। लेकिन उसमें अच्छे जजेस साहबान भी हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि जजेस साहबान अगर 200 की लिस्ट है तो कम से कम उसकी 150 केसेस का तो फैसला करके जाए ना। 150 केसेस को तो सुने, कम से कम सुने तो सही, फैसला ना करें। होता क्या है, जो हम हाई कोर्ट्स की मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि सबसे पहले अर्जेंट लिस्ट जो है, अर्जेंट कॉज लिस्ट चलती है, उसके बाद अर्जेंट मैटर के बाद जनाब प्री अरेस्ट बेलें अक्सर आ जाती हैं, उसके बाद पोस्ट अरेस्ट बेलें, मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ, आ गई हैं जी। उसके बाद जनाब जज साहब उठेंगे और जनाब बाकी सारे गए खूब खाते। भाई क्या आप सारे केसेस सुने जिनकी अपीलें हैं बेचारों की, जिनकी अपनी जान अटकी हुई है, अपने इंसाफ के मुंतजर हैं वो लोग, कितना वो सफर करके आए हैं, तो आप उनको क्या ये इंसाफ दे रहे हैं? लेकिन अगर इसमें बेहतरी की जाए और जजेस को पाबंद किया जाए कि हर जज जो है वो अपनी लिस्ट का इतने फीसद जो है वो फैसला करेगा केसेस का, उसके बगैर वो नहीं जाएगा, तो फिर उसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह सिविल के जस्टिस साहबान भी करते हैं, तो स्टे मैटर सुने हैं जी, अर्जेंट मैटर सुने हैं जी, उसके बाद अपीलों को फेंका और गए जी। भाई आप लाखों करोड़ों रुपया लो अवाम का जो है वो आपको तनख्वाह मिल रही है, मरात मिल रही हैं, तनख्वाहें और मरात आपकी मिला के करोड़ों रुपया आप पे आवाम महीना खर्च कर रही है। आपके रिटायर होने के बाद भी आपको करोड़ों रुपए की मरात मिलती हैं, उसके बाद सारी जिंदगी आपको मिलती रहती है मरात। तो भाई आप क्या लोग आवाम को इंसाफ दे के जा रहे हैं? ये काजी फायज ईसा साहब क्या आवाम को इंसाफ देकर गए हैं? बड़ी बड़ी बड़के मारते होते थे। तो मैं कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है उसमें बेहतरी कैसे आएगी, उस पर इस्लाहात की जाए। एक 1908 का कानून है, एक 1898 का कानून है, तो आप उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाएं और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एरा आप उसके मुताबिक उस कानून को अमेंड करें। फिर आपका जो है वो केसेस के फैसले भी होंगे, पाकिस्तान की रैंकिंग नंबर भी बेहतर होगा। अब आते हैं जुडिशरी जो लोअर है वो क्या कर रही है। लोअर जुडिशरी क्या करती है, सुबह सुबह जनाब केसेस जो है वो चलेंगे, चंद केसेस जो होते हैं तलबी वाले वो थोड़े से चलेंगे, उसके बाद जनाब चंद एक केसेस में आर्गूमेंट सुनेंगे जज साहब, और बाकी जो रूटीन की पेशियों वाले केसेस होते हैं और वो जनाब गए खूब खाते, पेशी 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 पेशी। भाई ये क्या है? और अगर आपके जहन में कुछ लोगों को मैंने देखा पिछले दिनों में, जब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो पोजेशन वाला कानून पंजाब हुकूमत ने पास किया था, तो तब कुछ लोगों ने कमेंट किया कि वकीलों की जो है वो फीसें मर गई हैं और ये अगर पेशियां नहीं होंगी तो वकील कहां से भाई वकील इनके नहीं बैठे हुए वकील। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, वकील जो है वो पहले दिन केस की फीस तय करता है और पहले दिन या पहली पेशी के अंदर अंदर वो अपनी क्लियर फीस, मुकम्मल फीस वसूल कर लेता है। और वकील की कोशिश होती है कि एक दो पेशियों के अंदर ही केस खत्म हो जाए, लेकिन सिस्टम ही अदालती ऐसा है, अदालतें दो दो तीन तीन महीनों की ये पेशियां डाल देते हैं, 3 महीने बाद लगा है फिर 3 महीने की पेशी डाल दी है, दो दो नस्लें, तीन तीन नस्लें अदालतों के अंदर धक्के खाती रह जाती हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। वजह क्या है? ये लोअर जुडिशरी का कसूर है। लोअर जुडिशरी अगर कानून हुकूमत पास करे, लोअर जुडिशरी इस पे इंप्लीमेंट करे और 8 दिन से ज्यादा कोई पेशी ना पड़े, 6 माह से ज्यादा किसी केस को लिंगर ऑन ना किया जाए और विदाउट कोई स्पेशल रीजन, कोई खास वजह के बगैर कोई पेशी ना दी जाए, तो फिर लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, जल्द मिलेगा और इसके साथ साथ पेंडिंग केसेस में भी कमी आएगी।
تو یہ آج کا ہمارا بیسیکلی ٹاپک تھا کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. اور ایک بات اور، ان کے اب مزید لوگوں کو الجھا دیا ہے جی، وہ بایو میٹرک ہوگی، وہ فلاں ہوگا جی، وہ اتنی رجسٹریاں لگیں گی. مطلب قانون لوگوں کو انصاف لینا مشکل سے مشکل تر بنایا جا رہا ہے کہ لوگ انصاف مانگے ہی نہ. لوگ جب ان کے ساتھ کچھ ہو تو وہ اللہ کی جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیں اور وہ کہیں کہ جی ہم نے نہیں انصاف لینا، اللہ ہی انصاف کرے گا. کیونکہ ہمارا سسٹم اس نیج پہ چلا گیا ہے. 138ویں نمبر پہ ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے ہیں. اگر اس پہ اب قانون کی مزید مت مار دی گئی، عدلیہ کی مزید مت مار دی گئی ہے، یہ جو اب ترامیم پاس کی ہے، بجائے اس کے کوئی ایسی ترامیم پاس کی جاتی جس میں قانون میں بہتری لائی جاتی، پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر، کیس مینجمنٹ کے اندر، اور لوگوں کو انصاف دینے کے جو جلد سے جلد طریقہ کار ہیں ان کے مطابق امینڈمنٹ کی جاتی تو لوگوں کو انصاف بھی ملتا. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس پہ ہم نے ان ڈیٹیل تو نہیں، ان شارٹ بات کی. انشاءاللہ یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی. نیکسٹ لیگل نالج کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت.